स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 दैट इज वायरस एंड वायराइड्स। अब देखिए जो वायरस होते हैं, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे आइनोवस्की। तो आइनोवस्की ने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी? सन 1892 ईस्वी में, 1892 में वायरस की खोज की थी। किस पे? टीएमबी। तो सर्वप्रथम इन्होंने टीएमबी पे अपना एक्सपेरिमेंट करके वहाँ से इस डिजीज को क्या किया था, काज किया था, प्राप्त किया था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो लॉन्गेस्ट वायरस होता है, जो लॉन्गेस्ट वायरस होता है, सबसे लॉन्गेस्ट वायरस जो होता है यहाँ पे आपका, वो पॉक्सीरस होता है। पॉक्सीरस। अब देखिए पॉक्सीरस जो होता है, जिसे हम चेचक बोलते हैं, चेचक की जो साइज होती है, यहाँ पे इसकी जो साइज होगी वो 0.3 से 0.4 माइक्रोन तक होती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वायरस होता है। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया होती है यहाँ पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होती है, इसकी जो साइज होती है सेम होती है। अब वो क्या है? उसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो ये जो होता है आपका माइकोप्लाज्मा होता है, इसकी सेम साइज होती है। अब देखिए इन्होंने बताया कि जो ये वायरस होते हैं, अब ये नहीं पता है कि ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं कि लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे इंटेक्ट कर रहा है, वहां पे ये सरफेस पे रह रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड नॉन लिविंग। तो उसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग, उसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं। अब देखिए अब यही लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर होस्ट कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब देखिए ये साइंटिस्ट इन्होंने बताया कि ये जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग है, अब ये किस तरीके से इसको बताया? इन्होंने बताया कि जो ये वायरस होते हैं, जो ये वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट होते हैं, मीन्स उससे भी छोटे होते हैं। इन्होंने क्या किया, एक वाटर फिल्टर पेपर लिया और वहाँ पे बैक्टीरिया को इंटेक करवाया, और जब बैक्टीरिया को इंटेक करवाया तो इनके बीच से जब वायरस को रखा तो उससे पास कर गए, ये चले गए। तो वहां से इनको इस चीज का जो प्राप्ति हुई, इन्होंने बताया कि जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल सुने होंगे आप, जो पौधे होते हैं और जंतु, वहां पे वायरस कैसे काज करते हैं। तो अगर वायरस जो होते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस ऑर्गेनिज्म टू वायरस अटैक फॉर प्लांट। अगर प्लांट के अंदर जो वायरस काज करवाता है, वहां पे जो हेल्पफुल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए मीन राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट जो होता है दिस ऑर्गेनिक टू वायरस अटैक फॉर एनिमल। अब देखिए एनिमल में जो यहाँ पे हेल्पफुल होगा, यहाँ पे होगा बोथ होते हैं, मीन्स दोनों होंगे, या तो आरएनए होंगे या तो डीएनए। इसमें दोनों नहीं होगा, ओनली वन होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये वायरस थे इस तरीके से प्लांट और एनिमल में होते हैं। अब जो नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, आप सुनेंगे जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के सरफेस पे जो वायरस अटैक करते हैं, मीन्स वहां पे जो रहते हैं, अब वहां पे रह करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बॉडी के सरफेस पे रह करके वहां से फूड इनटेक करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरी बॉडी के सरफेस पे रह करके वहां से अपने फूड को इन्वॉल्व करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसे हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो स्टूडेंट एक बार हम फिर इसका पूरा रिव्यू ले लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो वायरस होते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे आइनोवस्की, जो कि 1892 ईस्वी में इसकी खोज की थी टोबैक मोजैक वायरस पे। इन्होंने बताया कि जो सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट जो वायरस होता है उसे हम पॉक्सीरस बोलते हैं। इसकी जो साइज होती है, इसका जो आकार होता है वो 0.3 से 0.4 माइक्रोन तक होता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे जो छोटा बैक्टीरिया होता है, वहां पे इसकी जो, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, इसकी सेम साइज होती है 0.3 से 0.4 माइक्रोन। अब देखिए अब ये नहीं पता है ट्रूली नॉट लिविंग कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है।
तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसा ऑर्गेनिक जो दूसरे बॉडी के सरफेस पे रह करके दूसरे बॉडी के सरफेस पे रह करके वहाँ पे अपना फूड इंटेक करता है, वहाँ पे आपका नॉन लिविंग होगा। और जो दूसरे ऑर्गेनिक के बॉडी के अंदर होस्ट कर जाए, प्रवेश कर जाए, उसे हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से अब साइंटिस्ट बताए कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग है, इस तरीके से बताए। अब नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट बताए कि ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, वो छोटे होते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वाटर फिल्टर पेपर लिया, वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर कुछ वायरस को इनटेक करवाया, प्रवेश करवाया। तो ये जो वायरस थे वो क्या कर गए, इसमें से पास कर गए, और वहां से इनको एक्सपेरिमेंट मिला कि ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब जो नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वायरस होते हैं किस तरीके से प्लांट और एनिमल में आपका ये डिजीज काज करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिस ऑर्गेनिज्म टू वायरस अटैक फॉर प्लांट्स, वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पे आरएनए होता है, ये हेल्प करता है। आपका नेक्स्ट जो बताया गया वो एनिमल के अंदर यहाँ पे बोथ होते हैं, या तो आरएनए या तो डीएनए, इसमें से ओनली वन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट बताया गया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, अगर उस बैक्टीरिया के सरफेस पे उसके बॉडी के ऊपर रह करके अपने फूड को प्राप्त कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो स्टूडेंट ये पूरा आपका वायरस का लेक्चर था, इसको आपको नोट्स अभी दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब हम पढ़ेंगे दैट इज वायराइड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।